दो कंसेक्टिव हार के बाद फाइनली पाकिस्तान को होश आई है, और होश ये आई है कि पाकिस्तान ने इमाम को रेस्ट दे के थर्ड टेस्ट के अंदर सैम अयूब को चांस देने का फैसला किया। पता नहीं ये आँख कौन सी आँख है जो पहले नहीं खुलती है। खैर चलो 2024 में तो ये पाकिस्तान की आँख खुल तो पहले जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। और एक और चेंज की बात की जा रही है पाकिस्तान में। टोटल चेंज तो 3 होने हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये इनका बहुत ही मतलब कि आउट क्लास फैसला है कि सैम अयूब को खिलाना, ठीक है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे हाई फाई शान मसूद की हुई है कि क्या कप्तान है पाकिस्तान का और क्या चीज़ है ये बंदा, मतलब कि वाकई ये वो कप्तान है जिसको कप्तान होना चाहिए था। ऐसे ही कप्तान होने चाहिए कि जब ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक क्वेश्चन हुआ, और क्वेश्चन वो ये हुआ कि मतलब कि आप हार गए हैं और क्या मतलब के मामला था आपके ऑस्ट्रेलिया के बारे में। उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इससे बेहतर भी परफॉर्म हो सकता था, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बहुत अच्छी थी स्कोर करने के लिए, स्कोर करने वाली विकटें थी। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल मैं ग्राउंड मैन का हूँ, जो ग्राउंड में हो के अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देते हैं। तो मतलब कि इस बयान के लिए ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया में शान मसूद की बहुत एक स्पेशल तौर पे ना रिस्पेक्ट हो गई है, और शान मसूद हुआ हर जगह पे। क्यों? क्योंकि यार देखो, एक तो बंदा वो, एक पहली बात तो ये है कि कप्तान ऐसा होना चाहिए कि जिसको बोलना आता हो। ये नहीं होता कि बोलना ही ना है, इन कैमरे के आगे आ जाते हैं और इनको बोलना ही नहीं आता, ठीक है। वो एक पढ़ा लिखा बंदा है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ये उसके टॉकिंग स्टाइल, उसकी कम्युनिकेशंस, तो ये सब कुछ इन चीज़ों से पता लगा कि शान मसूद एक वेल डिज़र्व कैप्टन है, और मतलब कि उसको होना चाहिए। क्योंकि वो यार जो बंदा बोल लेता है, बात कर लेता है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के आगे आज से पहले पाकिस्तान के किसी कप्तान ने ऐसे बात नहीं की थी जैसे शान मसूद करता है आके। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इज़्ज़त की बात है। हार तो चलो दोनों टेस्ट गए ही हैं, लेकिन कुछ तो कहीं किसी पॉइंट पर तो इज़्ज़त मिली है, और मिलनी भी बनती थी। खैर अब अगला आ गया थर्ड टेस्ट, जो सैम अयूब को ये मौका दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं कि सैम अयूब को मौका दे रहे हैं, क्योंकि इमाम को रेस्ट देना बनता है। जितनी देर से इमाम खेल रहा है ना, इमाम को इस टाइम तक कुछ ना कुछ अचीव कर लेना चाहिए था, लेकिन इमाम उस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। स्कोर कर जाता है 70 बॉलों पे 70 स्कोर, 50 बॉलों पे 50 स्कोर, कोई ऐसा मसला नहीं है, वनडे में भी कर जाता है। लेकिन बात यह है कि एक प्लेयर के अंदर स्टाइल होता है, जैसे अब्दुल्ला शफीक हो गया, उसके पास कोई शॉट ही नहीं है। वो बस एट दी एंड आके उसने पॉइंट की तरफ से एज निकाल के उसने सिंगल डबल चौके ये वो बस एक शॉट ही उसने खेलनी है, उसके बाद दूसरी कोई शॉट नहीं है। और वही बात अगर कोई बॉलर अकल से बॉलिंग करे तो वहीं पे उसका एज निकल जाता है और स्लिप पे कैच हो जाता है, थर्ड मैन पे कैच हो जाता है। मतलब कि उसके पास शॉट सिलेक्शंस ही नहीं है। जिसके पास शॉर्ट सिलेक्शंस होती हैं ना, तो उसकी गुड्डी कहीं ना कहीं आके चढ़ जाती होती है। और चलो पाकिस्तान को अब होश आ रही है स्लो स्लो करके, और इंशाल्लाह ताला आगे भी होश आएगी। और अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के मतलब के कैंप में इन कर लिया, उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर होने के नाते उसको देखते रहे हैं, उसकी बैटिंग को ऑब्ज़र्व करते रहे हैं। और मतलब कि बहुत अच्छी बात है यार, जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है ना, उसको मौका देना चाहिए और देना भी बनता है। और तीसरे नंबर पे जो उस्मान खान, जैसे कि मुल्तान सुल्तान में लास्ट ईयर देखा गया था, और उसने 37 बॉलों पे सेंचुरी मारी थी। तो मतलब कि एक शाहिद अफरीदी की इनिंग्स की झलकी नज़र आई थी उसके अंदर, जब शाहिद अफरीदी ने 37 बॉलों पे सेंचुरी मारी थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे ये सवाल पूछा गया कि आपकी इनिंग्स शाहिद अफरीदी की इनिंग्स के को याद कराती है, तो उसका आगे से जो आंसर था, एंड था वो आंसर,
क्योंकि उस आंसर में एक रिस्पेक्ट थी, उस आंसर में ये नहीं था कि हाँ मैंने बहुत अच्छा खेला, मैं कोई तुर्कम खान बन गया हूँ। उसने भाई साफ अल्फाज में ये कहा कि हम तो शायद भाई की जूती के बराबर भी नहीं है, आपने नाम ही इतना बड़ा ले लिया। तो मतलब कि अगर कोई इंसान, कोई बंदा इस लेवल पे आके अगले की भी रिस्पेक्ट करे, अपनी तो गेम उसकी आउट क्लास गेम थी, तो अगर इस लेवल पे आके वो कोई रिस्पेक्ट दे रहा है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको इज़्ज़त देता होता है। और फिर बंदों की क्या मजाल है। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए, अपना ही टैलेंट बाहर जाके ज़ाया करते हैं ये लोग, मतलब कि बाहर भेज देते हैं, वहाँ से परफॉर्म करें, पाकिस्तान नहीं मौका देता। अब उससे भी जब ये सवाल हुआ कि आप पाकिस्तान में नज़र आते हैं, कम ही नज़र आते हैं, यूएई जाके खेलना चाहते हैं, उसने साफ अल्फाज में ये कहा, भाई पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही हैं। उधर सब लोग हंसने लग गए इस बात से, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आज किसी प्लेयर का पता है तो कल किसी उस प्लेयर का कोई पता ही नहीं है कि वो खेलेगा भी कि नहीं खेलेगा। तो ये चीज़ बड़ी एक मैटर करती है, ये चीज़ के एक अपना ही बंदा यूएई की तरफ से खेल रहा है और ये साफ बात ऑन कैमरा ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात का आप सबको पता है कि चांस मिले ना मिले क्या मामला तो होने चाहिए। उस्मान खान जैसा बैटर T20 के अंदर पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। वो ऐसा बंदा है, वो 25-30 बॉलें खेलता है, वो 80 स्कोर मार जाता है। BBL में वो खेलता रहा है, ठीक है, T10 में वो खेलता रहा है, अभी उसने 27 बॉलों पे कोई 80-90 स्कोर मारा। तो मतलब कि वो उसमें कुछ है, तो वो 27 बॉलों पे 37 बॉलों पे सेंचुरी मारा। अब फिर मुल्तान सुल्तान ने इस सीज़न में उसको पिक किया, जो एक बहुत ही अच्छी खबर है। और अगर तो उस्मान खान परफॉर्म करता है इस सीज़न में भी, तो पाकिस्तान को टाइम से उससे रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए कि भाई आप आओ, हमारा आगे वर्ल्ड कप है, हमें आपकी ज़रूरत है। तो उसको T20 स्क्वाड में जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बैटर होते हैं जो 25-30 बॉलों में ही ना मैच का पासा पलट देते होते हैं। मतलब कि यार वो आउट क्लास किस्म का प्लेयर है। वो 10 मैच वो खेलता है ना चले वो 6 मैचों में, लेकिन जिस 4 मैचों में वो चलेगा ना, वो 4 मैच पाकिस्तान से कोई नहीं लेके जा सकता। अब उन डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स कैसी एफर्ट करते हैं। अब वो 4 मैचेस में क्या कोई नॉकआउट मैच भी आता है, कोई सेमीफाइनल आ जाता है वर्ल्ड कप का, कोई फाइनल आ जाता है, कोई दूसरा मैच आ जाता है, तो वो बंदा सिंगल हैंडेडली मैच दूसरी टीम से छीन के ले जाता होता है। तो थोड़ा सा सोचें, अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें, और यही कौम का साथ है। और क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, मतलब कि टोटल एशिया के अंदर क्रिकेट एक गेम नहीं है, और उसको गेम समझ के नहीं खेला जाता। क्रिकेट एक इमोशन है, सब लोग उसको इमोशन समझ के खेलते हैं। तो थोड़ा सा होश कर लें पाकिस्तान वाले, पीसीबी वाले, ऐसे प्लेयर्स को ज़ाया ना करें। अगर तो ये सीज़न उसका बड़ा टफ जाता है, तो अच्छा जाता है, अच्छा खेलता है, परफॉर्म करता है, फिर कोई एक आधी सेंचुरी मार देता, तो भाई उसको ज़ाया ना करो, यूए से ले आओ उसे, यूएई से वापस ले आओ उसे, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है। ऐसे 2-4 प्लेयर भी पाकिस्तान के अंदर होना तो T20 की बात कहाँ से कहाँ जाती है। बेन स्टोक, जॉस बटलर, डेविड मिलर, ग्लेन मैक्सवेल, इनके नाम ऐसे नहीं बने, नहीं चलते ये 3-3 4-4 इनिंग्स में। लेकिन जिन अगली 2 इनिंग्स में चलते हैं ना, तो फिर उनका ही नाम बोलता है, अगले 6 महीने लोग भूलते ही नहीं है वो इनिंग्स। अब जैसे कि वर्ल्ड कप में मैक्सवेल ने 200 मार दिया था, अब मुझे नहीं लगता अभी तक उसकी कोई वो 200 वाली इनिंग्स भूला होगा। लोगों को बताया कि ऑस्ट्रेलिया भाई क्यों चैम्पियन है, ऐसे चैम्पियन है ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ा सा इस चीज़ों पे गौर करना चाहिए। पाकिस्तान को टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना ही सारी बात, और वही मेन चीज़ है। और उसी चीज़ से पाकिस्तान घबरा जाता है, और जो पाकिस्तान से नहीं हो पा रही। खैर, मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर हैं, वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के चीफ़ हैं, शाहिद अफरीदी को होना चाहिए ऑन टॉप पे, क्योंकि वो बंदा मेरिट पे फैसले लेता होता है, और क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो खैर देखते हैं अब बनता क्या, थर्ड टेस्ट भी आने वाला है, दुआ कर सकते हैं, आप लोग भी दुआ करें पाकिस्तान को एक जीत मिल जाए, ताकि पाकिस्तान का जो टेस्ट का वर्ल्ड चैम्पियनशिप का पॉइंट्स टेबल है ना, उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर आ जाए।
चलें ठीक है, ओके करें।